हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ची व्लॉग्स। सो गाइस, 20 डेज़ हो गया मेरी सर्जरी को और आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत लाइट फ़ील हो रहा है। और जो इतना बड़ा बोझा मैं लेके चल रही थी मेरे यूट्रस में, वो फाइनली निकल गया। बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन था, बट आप लोगों की दुआ से और भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, डॉक्टर्स भी अच्छे थे वहाँ पे, नर्स एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। और मेरी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हुई है, टचवुड। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं आप लोगों से मेरी पोस्ट सर्जरी के फीडबैक दूँ, मेरे व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, गुड बैड, प्रिकॉशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी होता है ऑपरेशन के बाद, वो सब आपसे शेयर करूँ। सो स्पेशली फीमेल्स, ऑल माय लवली लेडीज़, ब्यूटीफुल गर्ल्स। और क्या बोलूँ आप लोगों को, हमारी औरतों की ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें हैं कि हम लोग बस सोचते हैं कि कैसे ये सारी तकलीफ़ों से जल्दी जल्दी बाहर आए। और ऊपर वाले ने हम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, और शायद इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया है कि इतनी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आनी है, चाहे फिर वो प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स हो, सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, फिर बहुत सारी फीमेल इश्यूज़ हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल्स को कोई बीमारी नहीं होती। येस, मेल्स को भी बीमारी होती है, उनको भी बहुत सारे फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ होते हैं। बट लेट मी टेल यू, आदमियों में इतनी कैपेबिलिटी और इतनी सहन शक्ति नहीं होती जितनी औरतों में होती है। और इसीलिए औरतों की बीमारियां, औरतों की प्रॉब्लम्स आदमियों से बहुत ज़्यादा होती है। अभी ये जो जेंडर इशू है, इस पे हम लोग आर्ग्यूमेंट और डिबेट्स नहीं कर सकते, बिकॉज़ आई एम श्योर जितने भी मेल्स देख रहे होंगे ना ये मेरा वीडियो, मुझे बहुत गाली देंगे। और फीमेल्स ऑफ कोर्स खुश भी होंगी और कुछ कुछ सोचेंगी भी कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि सब फीमेल्स को प्रॉब्लम हो। भगवान करे कोई भी फीमेल्स को प्रॉब्लम ना हो, सब फीमेल्स क्या, कोई फीमेल्स को प्रॉब्लम ना हो। बट जो भी फीमेल्स ये प्रॉब्लम से गुज़रती है, प्लीज़ 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 जल्दी इसको रेक्टिफाई कीजिए, जल्दी इसका सलूशन निकालिए। मेरी तरफ बिल्कुल लेट मत कीजिए। थोड़ा भी कुछ भी इशू आता है पीरियड्स में, बचपन से अपनी बेटियों को ध्यान रखो, उनका पीरियड साइकिल बराबर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉलेज जा रही है, साइकिल प्रॉपर है कि नहीं है। भले वो काम करना शुरू कर दे, बड़ी भी हो जाए, बट जब तक वो आपकी नज़रों के सामने है, आपके साथ है, शादी नहीं हुई है, अपनी बेटियों का या घर में जितने भी फीमेल्स हैं सबका प्लीज़ जो मंथली साइकिल है उसका ध्यान रखिए, ट्रैक कीजिए। और पेट ब्लोट हो रहा है या पेट में पेन होता है ज़्यादा एक्सट्रीम, नॉर्मल पेन इज़ ओके, या फिर कुछ कुछ अटपटा लगता है स्टमक में, कभी कभी कुछ हार्डनेस आ रही है, या कुछ भी ऐसी चेंजेस अगर आ रही है बॉडी में, तो प्लीज़ उसको निगलेक्ट मत कीजिए। प्लीज़ उसको निगलेक्ट मत कीजिए। गो फॉर अ सोनोग्राफी और सिटी स्कैन और वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड एज़ पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। पहले कोई गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेगी आपको सिटी स्कैन की ज़रूरत है कि सोनोग्राफी की ज़रूरत है कि एमआरआई की। आई डोंट थिंक सो एमआरआई सिटी स्कैन स्टार्टिंग में बोलते हैं, सोनोग्राफी से ही स्टार्ट होता है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो एमआरआई के लिए वो बोलेंगे। चलो, ये सब तो प्रिय वाली बात हो गई कि प्रॉब्लम आए नहीं लाइफ में। प्रॉब्लम आने से पहले आप लोग समझ जाइए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, मैं आज बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अब ऑपरेशन के बाद जो जो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वरना बहुत सी फीमेल्स जो न्यूक्लियर फैमिली में रहती अकेले,
या जिसके पास कोई हेल्पर नहीं है, अक्सर वो सोचती है यार अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। जैसे अभी ऑपरेशन को हो गया हफ़्ता 10 दिन, थोड़ा थोड़ा वॉक करने लगते हैं तो अपने को लगता है कि यार नो वी आर फाइन। येस वी आर फाइन। ऊपर से जो टाँके सूख रहे हैं ना हमारे स्टिचेस, वो बहुत अच्छे हैं, मगर अंदरूनी टाँके, जो अंदर के टाँके होते हैं, स्टिचेस होते हैं, वो एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स लगता है उनको सूखने को। डॉक्टर्स तो 6 मंथ्स बोलते हैं, बट 3 मंथ्स आपको एकदम संभालना है। मतलब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपने किया ये सोच के कि नहीं यार कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, वो जो कुछ नहीं वाला वर्ड है ना, कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो अभी नहीं, फिर वो आगे 5 इयर्स डाउन, 10 इयर्स डाउन, फिर वो कुछ नहीं वाला वर्ड ना बहुत कुछ करवा देता है। 5 साल 10 साल या 3-4 साल में ही बहुत बेकार बेकार बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर आप लोग ने हर्निया करके कुछ सुना है बीमारी, हर्निया, जो अक्सर हमने मेल्स में सुना था, बट आजकल वो फीमेल्स में भी बहुत हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये पीरियड जो है अभी, चाहे फिर ये मेरा ऑपरेशन का पीरियड हो, नॉर्मल यूट्रस जो निकाला है, या फाइब्रॉइड्स रिमूवल हो, या फिर सी सेक्शन डिलीवरी, सीजरिन जिसके बच्चे जो डिलीवरी होती है, उसके बाद भी हमको यही सब प्रिकॉशंस लेना होता है। उस टाइम भी अगर बहुत सी मदर्स जो अपनी बेबी फीडिंग करती हैं और ऑफिस जाने वाली हैं, वो अवॉइड करती हैं आराम करना, वज़न उठाना, या बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सब चीज़ें अगर वो फॉलो नहीं करती हैं तो उनको फिर थोड़े सालों बाद हर्निया का इशू आ जाता है, विच इज़ रियली बैड। फिर उसका ट्रीटमेंट करो या फिर उसकी भी एक सर्जरी करवाओ। तो वो 5 साल बाद जो बीमारी होने वाली हो उसको आप लोग अभी से संभाल लो। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप ये सब, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी, वेदर इट इज़ डिलीवरी, वेदर इट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइब्रॉइड, वेदर इट इज़ हिस्टेरेक्टोमी, दैट इज़ रिमूवल ऑफ यूट्रस, कोई भी ऑपरेशन हो, भले फिर वो ओपन हो चाहे लेप्रोस्कोपी हो, आपको थोड़े दिनों तक, थोड़े महीनों तक प्लीज़ ये सब चीज़ फॉलो करना है, ये सब चीज़ मत करना, ठीक है? तो आप आगे के 5 साल 10 साल सारी बीमारियों से बचे रहोगे। डायरेक्ट ये झुकना इज़ रॉन्ग। हैवी बर्तन उठाना अलाउड नहीं है, हैवी कोई भी मटेरियल उठाना अलाउड नहीं है। आप इतना छोटा बर्तन उठा सकते, कोई भी हैवी चीज़ शिफ्ट करना इज़ नॉट अलाउड। उल्टा लेटना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको लेटना है तो आप ऐसे रिलैक्स होकर लेटें, या फिर स्ट्रेट लेट जाए, धीरे से स्ट्रेट लेटें और धीरे से हमेशा खड़े हुए, झटके से कभी आपको खड़ा नहीं हो। सो देख लिया आपने, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या फ्यूचर में कुछ ऐसा ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, सो प्लीज़ अपनी मनमानी मत कीजिए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। इनफैक्ट मैंने भी ये चीज़ किया कि कोई नहीं था आजू बाजू में, मेरा रबर बैंड गिर गया था। अब उसको उठाने के लिए मैं सोची किसी को क्या बुलाऊं, और मैं थोड़ी होशियारी मार के बेंड करके उठाने ही जा रही थी। पहले मैंने पैर से ट्राई किया, पैर से उठाने को नहीं हुआ, फिर मैं उठाने ही जा रही थी, तब तक मेरा बेटा आया और फिर मुझे चिल्लाया, मम्मी मत बेंड हो, क्या कर रहे हो आप, डॉक्टर मना किया है। इमीडिएटली उसने मुझे उठा के रबर बैंड दिया। अरे छोड़ो, रबर बैंड है नीचे गिरा है, बाद में कोई आएगा उठा लेगा, आप कुछ और क्लिप लगा लो, ऐसे ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बट प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो, मत ये मिस्टेक करो, ताकि फ्यूचर में कोई और तकलीफ़ ना हो। ओके गाइज़, सो आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ें आपको बोर की होगी। अगर बोर किया हो तो सॉरी, और नहीं बोर किया होगा, अगर हेल्पफुल है ये सब चीज़ें, मेरे सारे जो मैंने टिप्स दिया है या जो भी एडवाइस दिया है, सो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी माय व्यूवर्स, अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने दुआएं देने के लिए। और अगेन आई एम बैक टू स्क्वायर वन, सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी मैं
फिट एंड फाइन होके अच्छे से मस्त और कुछ चटपटा लेके आऊँगी। बाय बाय।